नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। और सबसे बड़ी दिक्कत आज मिट्टी में ही है, तो इसके लिए हमें क्यों काम करना पड़ेगा, बहुत जानना जरूरी है। देखिए, मिट्टी के द्वारा ही हमें श्रेष्ठ खेती उपलब्ध होगी, कृषि उपलब्ध होगी और उसी के द्वारा पूरी विश्व का भरण पोषण होगा। और हर घर में अभी बीमारी आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने मिट्टी पे ध्यान नहीं दिया, हमने कृषि पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज कुछ बातें करना चाहूँगा कि मिट्टी के विषय में, कि हमें कैसे इसके अंदर जागृति लानी है। आज से 40 साल पहले 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ जीवाणु थे, मित्र जीवाणु ज़्यादातर उसमें। हमने एक नए काम का पेस्टिसाइड और केमिकल मारा, अब जो काम के मर गए। और वो कॉलोनी आज 10-20% भी नहीं बची है। तो वो गौकृपा अमृतम के द्वारा कैसे मिट्टी बदलती है, उस पर हम काम करते हैं। हर जगह पे पूरी दुनिया में दिक्कत हो रही है, मिट्टी कठिन बन रही है। बारिश का पानी आया, टिप के चला गया, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो हमने मिट्टी को निर्जीव बना दिया, बड़ी बड़ी मात्रा में केमिकल डाल के हमने सभी प्रकार के अन्न को बिगाड़ा, सब्जी को बिगाड़ा। तो आइए हम बताते कि ये गुरुकुल के बच्चे हमारे जो कार्य कर रहे, और हमने यहाँ पे मिट्टी पे क्या किया। ये जो मिट्टी पे हम खड़े हुए, आज से 7.5 साल पहले यहाँ पे मिट्टी की फिलिंग करी हुई थी, उसके अंदर चूने और मड़िया वाली मिट्टी आ गई थी। तो सॉइल साइंटिस्ट और सब लोग ने बताया यहाँ 10 फीट से ऊंचा कोई पेड़ नहीं होगा और कोई अच्छी खेती नहीं होगी, कोई सब्जी नहीं होगा, कुछ नहीं, बड़ी कठिन जमीन थी। लेकिन हमने गौकृपा अमृतम और गोबर डाला और सही प्रोटोकॉल से किया। वो पीछे पेड़ देख सकते, बड़े बड़े पेड़, वो 7 साल में हो गए, जो इतनी भी फर्टाइल भूमि में भी नहीं हो सकते। और आज मैं मिट्टी की आपको स्थिति दिखाऊं तो देखिए, ये मिट्टी की स्थिति है, कितना सॉफ्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, वाइट रूट्स। आप देखिए, ये वाइट रूट्स हर जगह पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मिट्टी कैसी हो गई, देखिए, पोरस पूरी। तो जिस मिट्टी में बोला था कुछ नहीं उगेगा, आज देखिए किस प्रकार की क्वालिटी के बीट है, किस प्रकार के गाजर उग रहे हैं। मेथी का क्वालिटी आप कलर देख सकते कैसा लश है। उसी प्रकार पालक, पालक का साइज हमने जो लिया है बहुत अनमैच है। सबसे पहले मैं आपको ये कुछ मिट्टी दिखाना चाह रहा हूँ कि मिट्टी आप देखिए कैसी पोरस है, और उसके अंदर ये वाइट रूट्स की इतनी बड़ी मात्रा में सब मोमेंटम हो रहे। मैं दिखाना चाहूँगा कुछ आपको फील्ड के ऊपर और भी मिट्टी निकाल के। देखिए मित्रों, ये हमने उसी मिट्टी में पालक उगाया हुआ। ये पालक की आप साइज देख सकते हैं, किस लेवल की साइज है पालक की। और उसका पत्ते की साइज देखिए, है ना, ये 1.5 से 2 फीट तक चाहता है ये सारे पालक। और जनरली पालक जो केमिकल से या नॉर्मल होता है उससे 3 गुना उत्पादन हम लेते हैं। इस प्रकार की गुणवत्ता की मिट्टी में सब कुछ हो सकता है, और सब जगह पे हमारी मिट्टी बुरबुरी हो चुकी है। देखिए, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने वाइट रूट्स, आप देख सकते हैं पूरा हर जगह से निकलेगा। ये वाइट रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने तंतु मूल को छोड़ के सब जगह से वहीं से भोजन का प्राप्त करने की सारी मोमेंटम हो जाती है। तो इसी के अंदर बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया, केचुआ पैदा हो जाते हैं। तो केचुआ, देसी वाले केचुए पैदा होते हैं इस गौकृपा अमृतम से। तो ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली वैरायटी केचुआ की पैदा हो गई। मिट्टी खाने वाले केचुआ भी पैदा हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। ये सारी केचुआ की विष्ठा है जो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी उसके कुछ फोटोज और भी। तो केचुआ हो गए, मधुमक्खियाँ बढ़ गई इधर, मधुमक्खी के छत्ते बड़ी मात्रा में बढ़ गए इधर। तो मिट्टी बदलने से क्या होता है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गोबर किया, गोबर, और वो भी देशी गाय का ही गोबर। उसके अंदर 1200 कंपाउंड है, 1200 कंपाउंड। देशी गाय के मूत्र में 5100 कंपाउंड है। और हमने जो गौकृपा अमृतम दिया उसके अंदर 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया है। वो क्या करते हैं, इस प्रकार की मिट्टी 1 साल में ही लगभग बन जाती है। और मैं इतना सिंपल सा बात कहूँ कि वो बैक्टीरिया हमने जो खेत में गोबर डाला है उसको खा करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करता है। उसके अंदर 24 बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो यूरिया का खर्चा बंद हो जाता है। उसी के अंदर फॉस्फोरस उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया है, तो डीएपी का खर्चा चला गया। उसी के अंदर सल्फर उपलब्धि करने वाले बैक्टीरिया है, तो सल्फर उपलब्ध हो गया। कंपोस्ट करने वाले तो गोबर को अच्छे से कंपोस्ट करेगा। मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिशन अंदर पौधे को खिलाने वाले बैक्टीरिया है, तो जो हमने गोबर के अंदर जो मिनरल्स है, माइक्रो न्यूट्रिशन है, वो अवेलेबल स्वरूप में करेगा। इसी प्रकार यही बैक्टीरिया छिड़कते हम इस ऐसे पौधों पे, आप इसके पत्तों का हेल्थ देख सकते हैं, है ना। इसके ऊपर हमने गौकृपा अमृतम का छिड़काव किया तो इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया एंजाइम्स छोड़ते कि नए काम के कीटक फंगस दूर भागते, तो ये ग्रीन कलर लश आता है।
तो हमारे कोई भी क्रॉप में सिंपल से काम हो जाता है। तो हमने पिछले 4 सालों में 22 राज्यों में 450 शिविर करी और अभी ऐसा कह सकते हैं 7 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसान जुड़े हुए। 65 क्रॉप, 65 क्रॉप, 10 प्रकार की मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, हर मिट्टी में परिणाम है और हर क्रॉप में है। और एक मैं बात बताऊंगा कि 2000 TDS में आम के पेड़ नहीं उगते। भरूच में फतेहसीबाई करके उधर 3500 से 5500 TDS पानी आता था, तो वहां पे आम के पेड़ उगे और आज आम आना शुरू हो गया। तो ऐसी मिट्टी में भी काम हो गया। हमीर भाई करके है भावनगर में, उन्होंने समंदर किनारे जमीन है, पूरी खारी लैंड है, तो वहां पे मिट्टी बदल गई, रेतीली मिट्टी बदली, तो यहाँ की ये चुने और मड़ी वाली मिट्टी बदली और ये पेड़ देख सकते कि 7.5 साल में ये पेड़ हुए। तो जहाँ पे 10 फुट के पेड़ नहीं हो सकते, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ 7.5 साल में हो गए। तो हर कोई मिट्टी में बदलने की क्षमता देशी गाय के गोबर में है और विदेशी गाय के गोबर में, भैंस में इस लेवल के कंपाउंड्स नहीं है मित्रों। तो मेरी एक विनती है कि देशी गाय की महत्वता समझनी है। ज़्यादा गोबर, ज़्यादा गौकृपामृतम डाल के हमने जो आज 25-30 टन गन्ना है वो 110 टन पे गन्ना लिया है किसान के वहाँ पे। तो ज़्यादा उत्पादन लेना है तो हमें मिट्टी की हेल्थ अच्छी रखनी होगी, गुणवत्ता वाला उत्पादन लेना है, हमें मिट्टी की हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी। ये देखिए गुरुकुल के बच्चों ने बैंगन उगाया है, तो बैंगन में बहुत पेस्टिसाइड लगता है, तो बैंगन की गुणवत्ता ज़बरदस्त मिली है। हर 2 दिन पे पेस्टिसाइड लगता है भिंडी पे, तो गुरुकुल के बच्चों ने भिंडी उगाई। तो इस प्रकार 65 क्रॉप 22 राज्यों में, हम कुछ फोटोज दिखाएंगे आपको, हर जगह पे परिणाम मिला।